लीनियर फिगर का लास्ट एक्सरसाइज 14C। बहुत से बच्चे कहते हैं कि इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा रिस्क है, बट मेरा एक ओरिजिनल सा डायलॉग है कि रिस्क में ही तो इश्क है। तो चलिए लेते हैं रिस्क और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14C। इस एक्सरसाइज में आपको सारे फिगर्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है। तो आई थिंक सबने देख लिया होगा, और जिसने भी नहीं देखा है या जाओ जल्दी से देख लो, बिकॉज एक्सरसाइज में वो सारा यूज होने वाला है और मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, 14C का फर्स्ट क्वेश्चन। E is the midpoint of side AB and F is the midpoint of side DC of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है आपका ABCD। तो चलिए फटाक से बना लेते हैं, पैरेललोग्राम बना लो। ये है मेरा पैरेललोग्राम ABCD, ये कर दिया हमने इसका नामकरण। E is the midpoint of side AB, AB साइड का मिड पॉइंट है E, and F is the midpoint of side DC, DC साइड का मिड पॉइंट है F। Prove that AEFD is a parallelogram। AEFD that means आपको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ये हमने ज्वाइन कर दिया। आपको AEFD को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और ये मैंने बताया है कि किसी भी फिगर को कोई प्रॉपर शेप आपको प्रूफ करने के लिए क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, वो सारा जो भी लॉजिक है वो सारे के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है। तो जाओ पहले उसे देख लो, उसके बाद ही एक्सरसाइज को हाथ लगाना। तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, और उस वीडियो में मैंने हर एक फिगर की, हर एक शेप की प्रॉपर्टीज को बहुत डिटेल में समझाया है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसका अपोजिट साइड जो है वो इक्वल एंड पैरेलल होता है ना। ABCD आपको गिवन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगा, यानी AB पैरेलल और इक्वल होगा DC के, सेम टू सेम BC पैरेलल एंड इक्वल होगा AD के। लिख लो, ये इंप्लाई करेगा AB पैरेलल DC एंड AB इक्वल्स DC एंड AD पैरेलल BC और AD इक्वल्स BC। क्लियर। अब देखो मुझे AEFD को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। किसी भी फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल एंड पैरेलल दिखा दो, या फिर अपोजिट पेयर ऑफ साइड को इक्वल दिखा दो। दोनों अपोजिट पेयर साइड को इक्वल दिखा दो। दोनों में से किसी एक क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखो ये फुल पैरेलल है, तो ये हाफ भी पैरेलल होगा। आपको बोला गया है E और F जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहने का मतलब AE और EB सेम है। अगर AB और DC पूरा बराबर है तो ये हाफ भी इक्वल होगा, है ना। आप क्या लिखोगे, आपको गिवन है कि AB इक्वल है DC के। अब दोनों को डिवाइड कर दो 2 से, यानी AB/2 और DC/2 भी आपस में इक्वल होगा। AB/2 के प्लेस में मैं AE लिख सकती हूँ, बिकॉज E जो है वो AB का मिड पॉइंट है। इसके प्लेस में मैंने लिख दिया AE और इसके प्लेस में मैंने लिख दिया DF। यानी यहां से मुझे क्या पता चला कि AE और DF आपस में इक्वल है एंड AE और DF आपस में पैरेलल भी है। तो ये मेरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम सेम। ये वाला भी आप कर सकते हो क्योंकि मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा और पैरेलल होगा, बट मैंने एक पेयर ऑफ साइड को इक्वल एंड पैरेलल दिखा दिया, तो ये मेरा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। हमने वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल भी दिखा दिया एंड पैरेलल भी दिखा दिया। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, AEFD इज अ पैरेललोग्राम। समझ गए ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आप उसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल भी दिखा दो एंड पैरेलल भी दिखा दो। क्लियर हो गया, कितना इजी था। बट ये होगा कब, जब आपको हर एक फिगर का प्रॉपर्टी पता होगा एंड समझ में आएगा कि उसे उस शेप को प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए। और ये कब समझ में आएगा, जब आप मेरे उस वाले वीडियो को देखोगे। तो जाओ जल्दी से देख लो। ये था नंबर 1। अब करते हैं नंबर 2। नेक्स्ट देखो नंबर 2 क्या है, द डायगोनल BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल B and D। आपको एक पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। ये मैंने एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दिया है ABCD।
द डायगोनल बीडी, बीडी डायगोनल बना लो। पैरेललोग्राम का डायगोनल बीडी पैरेललोग्राम के एंगल बी और डी, अपोजिट एंगल बी और डी को क्या कर रहा है बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मींस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये आपको पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल जो है वो सेम होता है, यानी एंगल बी एंड डी आपस में सेम होंगे, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर? प्रूव दैट एबीसीडी इज अ रोम्बस, आपको इस फिगर को रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपको इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए अगर आप इसके डायगोनल को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता हुआ प्रूफ कर दो तो फिगर आपका रोम्बस प्रूव हो जाता है। क्लियर? मैं इसके दोनों डायगोनल को मिला देती हूँ। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है बच्चों, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है, बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता। बाइसेक्ट करता है कहने का मतलब AO और OC आपस में सेम होगा एंड DO और OB आपस में सेम होगा। पैरेललोग्राम का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बट 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करता। मुझे इसे रोम्बस प्रूफ करना है, और रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर? समझ में तो आ गया कि आपको करना क्या है। अब स्टेप्स कैसे करेंगे, तो देखो, सबसे पहले तो आप लिखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है, ये इंप्लाई करेगा एंगल B इक्वल्स होगा एंगल D के। आप इससे कुछ भी लेट कर लो, लेट 2x। मैंने 2x इसलिए लेट कर लिया क्योंकि बाइसेक्ट करूंगी तो x x हो जाएगा। आप x लेट करोगे तो x/2 हो जाएगा, आपकी इच्छा। क्लियर? डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, देयरफॉर इसका नेम दे दो एंगल, पूरा नेम दे देती हूं, ABD DBC, है ना। एंगल ABD इक्वल एंगल DBC इक्वल एंगल AD। ये दोनों भी x x हो गया बच्चों, और ये दोनों भी x x हो गया। मैं नेम लिख दे रही हूं ABD DBC ADB एंड BDC। क्लियर? एंगल ADB इक्वल एंगल BDC इज इक्वल टू x। क्लियर? अब देखो, कोई भी एक ट्रायंगल को ले लो, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो चाहे आप ABD ले लो, चाहे आप BDC ले लो, बात वही है। तो ट्रायंगल ABD लिया मैंने। ABD देखो आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे समझा मैंने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? तो देखो ये दोनों एंगल आपका सेम है। अगर बेस एंगल सेम है, बेस एंगल तभी सेम होता है, ये ऑलरेडी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ चुके हैं और उसका वीडियो पहले से अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो जाकर देख लो। क्लियर? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आपका दो साइड इक्वल होता है, और जो दो साइड इक्वल होता है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होगा तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। तो देखो इस ट्रायंगल में ABD में देखो आप, मैं ब्लू मार्कर से मार्क कर देती हूँ। कहाँ गया मार्कर, कहाँ रख दिया मैंने, मेरा ब्लू मार्कर, चलो मार्क कर देती हूँ। तो ये एंगल और ये एंगल देखो दोनों x x है। अगर ये दोनों एंगल सेम है बच्चों तो इनके अपोजिट साइड भी सेम होंगे, और दो साइड सेम है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आप क्या लिखोगे, ABD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये इंप्लाई करेगा AD इक्वल होगा AB के, है ना, क्योंकि इन दोनों के ही अपोजिट एंगल सेम है। ये एंगल के अपोजिट वाला साइड ये, और इस एंगल के अपोजिट वाला साइड ये दोनों साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। बट साइड इक्वल प्रूफ करने से क्या हुआ, मुझे रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो चलो करते हैं। उसके लिए आपको ये दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा और उसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। लिखो
इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल AOB, इन दोनों ट्रायंगल में देखो AD इक्वल AB, अभी हमने प्रूफ किया AD और AB को इक्वल। दूसरा AO इज कॉमन, AO इज कॉमन, दो साइड आ गया मेरा। तीसरा हम क्या ले सकते, तो आप बोलोगे कि मैम ये एंगल ले लीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बट हम ये एंगल नहीं ले सकते बच्चों। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप साइड एंगल साइड रूल लगाते हो तो एंगल आपका इंक्लूडेड होना चाहिए। आपने ये वाला साइड लिया है और ये वाला साइड लिया है, तो आपको एंगल ये वाला लेना चाहिए। ये वाला एंगल हम कैसे ले सकते हैं, इन दोनों को हम इक्वल कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि फिगर में तो ऐसा बोला नहीं गया कि AC डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप वो एंगल नहीं ले सकते। तो मैं क्या लूंगी, मुझे तीसरा साइड ही लेना पड़ेगा। तीसरा हम लेंगे DO इज इक्वल टू OB, और वो कहां से आया, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल मैंने अभी आपको बताया बाइसेक्ट करता है, 90 पर नहीं करता, पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यानी थर्ड पॉइंट हो जाएगा DO इक्वल्स OB, यानी देयरफॉर ट्रायंगल ADO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB बाय साइड साइड साइड। हमने साइड 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 रूल से दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट प्रूफ कर दिया, तो ये इंप्लाई क्या करेगा बच्चों, अब इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड एंगल सेम हो जाएंगे, तो ये इंप्लाई करेगा एंगल AOD इक्वल हो जाएगा एंगल AOB के। ये दोनों एंगल को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, बट अभी भी तो मेरा 90 डिग्री तो आया नहीं। अब 90 कैसे करोगे, तो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है बच्चा, 180 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, एंगल AOD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों सेम है तो दोनों के प्लेस में कुछ भी पुट कर दो, AOD पुट कर दो चाहे AOB पुट कर दो। मैंने दोनों के प्लेस में AOD पुट कर दिया। 180 डिग्री, यहाँ से एंगल AOD निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 90 डिग्री। यानी ये भी 90, ये भी 90। तो प्रूव हो गया मेरा कि डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब गिवन फिगर इज, तो ये इंप्लाई करेगा ABCD इज अ रोम्बस। तो कंफ्यूजन कहां होता है बच्चों को, उन्हें पता ही नहीं होता कि गिवन पर्टिकुलर शेप को प्रूफ करने के लिए क्या क्राइटेरिया मुझे लगाना पड़ेगा। तो ये सारा मैंने उस वीडियो में बताया है कि अगर आपको पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है, अगर आप उसे पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना चाहते हो, तो आपको क्या क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा कि आपका काम हो जाएगा। तो उस वीडियो को देखो, नहीं देखा है तो जाओ यार देख लो, क्योंकि सारा हर एक फिगर का प्रॉपर्टी और क्राइटेरिया वहां से आपको पता चल जाएगा, फिर एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगेगा। देखो नेक्स्ट नंबर 3, नेक्स्ट देखो नंबर 3 का फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है। क्या है क्वेश्चन, द अलोंग साइड फिगर शोज अ पैरेललोग्राम। ABCD मेरा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इन विच AE इक्वल्स EF इज इक्वल टू FC। ये तीनों पार्ट आपस में सेम है। मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, DE इक्वल्स FB। DE एंड FB को मुझे सेम प्रूफ करना है, एंड DE पैरेलल FB, DE एंड FB को एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ करना है। तो DE मेरा इस ट्रायंगल में है, FB मेरा इस ट्रायंगल में। अगर मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूं तो मेरा काम हो जाएगा। लिखो, इन ट्रायंगल DAE एंड ट्रायंगल BFC। अब क्राइटेरिया देखो आप क्या मिलेगा, सबसे पहला तो ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे, यानी फर्स्ट पार्ट मुझे मिल गया DA इक्वल्स BC। लिखो, DA इक्वल्स BC, यहां रीजन में लिख देना ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर। दूसरा क्या मिलेगा, तो दूसरा मुझे क्वेश्चन में गिवन है AE इक्वल्स FC, है ना, AE इक्वल्स FC। दो साइड हो गया, तीसरा साइड तो मुझे प्रूव ही करना है, तो वो तो इक्वल है नहीं। अब मुझे एक एंगल लेना पड़ेगा, और दो साइड एक एंगल ले रहे हो तो इंक्लूडेड एंगल चाहिए, और ये इंक्लूडेड एंगल बच्चों मैंने ये दोनों साइड लिए ना, देखो DE और AE उनका इंक्लूडेड एंगल ये है, BC और FC का इंक्लूडेड एंगल ये है, और ये दोनों आपस में सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, तो अगर आप पैरेलल लाइंस एंड एंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता होगी, तो दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्जन, तो ये दोनों एंगल क्या होता है बच्चों, देखो Z फॉर्मेशन, जहां पे भी आपका Z फॉर्मेशन हो, ये अपोजिट वाले एंगल होते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और वो आपस में सेम होते हैं। ऐसे ही ना फिगर बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। एंगल DAE
इक्वल एंगल FCB, ऑल्टरनेट एंगल। यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ये इंप्लाई करेगा ट्रायंगल DAE कन्ग्रुएंट ट्रायंगल BFC बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इनके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल है वो CPCT से सेम हो जाएंगे। यानी ये इंप्लाई करेगा बच्चों DE इक्वल FB। इक्वल तो प्रूफ कर दिया, अब मुझे पैरेलल प्रूफ करना है। मैंने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। मैंने क्या बोला कि अगर दो ट्रायंगल को आप कन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल आपस में सेम हो जाते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब है, कन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, ऐसा फिगर जो एक दूसरे पे ओवरलैप करे। तो जो साइड एंड जो एंगल जिस एंगल के साथ ओवरलैप करते हैं बच्चों वो कहलाता है मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे अगर मैं अपने इन दोनों हाथ को इस तरह से रखूंगी तो मेरा देखो थंब एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, यानी ये दोनों थंब मेरा क्या कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। सिमिलरली ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और वो आपस में क्या होगा बच्चा, सेम होगा। यानी एंगल DEA इक्वल एंगल BFC, और ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, हमने ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब देखो ये दोनों लाइन आपका इस तरीके से है DE एंड FB। हमने ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ किया है। ठीक है, ये दोनों एंगल आपके क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। अगर आपने लाइंस एंड एंगल अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 6 में, ये 6 का चैप्टर है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आजकल तो बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, बट उस टाइम अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि बाहर बाहर ये दोनों क्या कहलाता है, अपोजिट साइड में बनने वाले एंगल कहलाते हैं मेरे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल तभी होगा जब उसके ये दोनों साइड पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल नहीं है तो वो इक्वल नहीं होगा। ये इक्वल है यानी ये इंप्लाई क्या करेगा, ये दोनों साइड पैरेलल है, यानी ये इंप्लाई करेगा DE पैरेलल है FB के। क्लियर, समझ में आ गया कैसे किया हमने। तो ये सब तभी होगा जब आपको सारा आपका डाउट क्लियर होगा। और क्लियर कैसे होगा, चॉक एंड स्लेट के वीडियोस को देखने के बाद। एक फेमस फिलोसोफर का डायलॉग था कि YouTube में कोई भी अच्छी चीजें मिले तो उसे तुरंत शेयर करना चाहिए। आई थिंक आप लोगों ने वो डायलॉग सुना नहीं है, क्योंकि आपके शेयरिंग में थोड़ी कंजूसी आ रही है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। और हमारा 9 का मैथ्स का सिलेबस फिनिश हो गया है। अगर आप वीडियोस को प्रमोट करोगे तभी हम 10 की तरफ बहुत जल्द प्रोसीड कर पाएंगे। तो चलो देखो नेक्स्ट नंबर 4। नेक्स्ट देखो नंबर 4 क्या है, इन अलोंग साइड फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD ये आपका एक पैरेललोग्राम है in which AP bisects angle A। AP जो है वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, BQ एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आपको प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट AQ इज इक्वल टू BP, मुझे ये प्रूफ करना है। सेकेंड PQ इज इक्वल टू CD, ये प्रूफ करना है। एंड ABPQ इज अ पैरेललोग्राम। ABPQ तो PQ को मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ABPQ को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। क्लियर, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ करना होगा। देखो पैरेलल तो मेरा हो गया, क्योंकि अगर मैं मेरा AD एंड BC पैरेलल है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगा। AD एंड BC आपस में इक्वल भी होगा, AD एंड BC आपस में पैरेलल भी होगा। क्लियर, अगर ये फुल AD एंड BC पूरा पैरेलल है तो AQ और BP इतना भी पैरेलल होगा। अगर ये पूरा पैरेलल है तो इसका एक पार्ट भी आपस में पैरेलल होगा। बट इक्वल हम कैसे प्रूव करें, आपको थोड़ी क्वेश्चन में गिवन है कि AQ दैट मींस DQ और PQ का लेंथ सेम है। आप बोल तो नहीं सकते कि DQ और PQ बोल दिया, सॉरी मैंने PC, DQ और PC का लेंथ सेम है, ऐसा तो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आप इन दोनों को इक्वल तो बोल नहीं सकते, पहले आपको इन्हें इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तो आपका काम हो जाएगा। पैरेलल है, पैरेलल मैं बोल सकती हूँ क्योंकि ये आपका एक पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेलल ऑलरेडी है।
आपको इक्वल प्रूफ करना है। अगर आपने ए क्यू और बीपी को पैरेलल तो मेरा है इक्वल प्रूफ कर दिया तो आपका ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। आप करें कैसे? तो गिवन क्या है, ये देखो मुझे गिवन है एपी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये कुछ भी लेट कर लो, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ये भी मैंने वाई लेट कर लिया और ये भी मैंने वाई लेट कर लिया। टोटल एंगल 2y था, हाफ हाफ वाई वाई में डिवाइड हो गया। आपकी इच्छा आप फुल एंगल को वाई लेट करोगे तो y/2 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे मैंने 2x लेट किया था तो ये भी x में डिवाइड हो गया। आप क्या लिखोगे? लेट, नहीं पहले लिखो AB CD is a parallelogram. Let angle A is equal to 2x and angle B is equal to 2y. ठीक है, अब आ जाओ, therefore angle QAP भी आपका y हो जाएगा और PAB भी आपका y हो जाएगा। ये टोटल 2y था तो ये दोनों y y डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये इंप्लाई करेगा एंगल QAP इक्वल एंगल PAB इज इक्वल टू y एंड सिमिलरली इसका भी नेम दे दो ABQ और QBP, ये भी x एंड एंगल ABQ इक्वल एंगल QBP इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो लाइंस एंड एंगल्स आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रूविंग में जब भी आपको कन्वर्ट या एनॉल कुछ प्रूफ करना होगा तो उसमें आपका ये सब लगेगा। AQ और BP मेरा पैरेलल है, AP एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है। देखो ये दोनों साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल के जैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, Z फॉर्मेशन देखो तो आप कहां हो रहा है, ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल के जैसा वर्क कर रहा है। ये एंगल एंड ये एंगल Z फॉर्मेशन हो रहा है, दिस एंगल एंड दिस एंगल Z फॉर्मेशन है। टेढ़ा टेढ़ा आपको देखना है, देखो Z फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों आपस में इक्वल होगा। कौन सा एंगल होता है? ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ये भी y है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? y। अब क्या लिखोगे? एंगल, इसका नेम क्या है? QAP, एंगल QAP इक्वल होगा एंगल APB के, इक्वल होगा एंगल APB के इज इक्वल टू y। यहां रीजन में क्या लिखोगे? इंटीरियर ऑल्टरनेट। ठीक है, ये दोनों को हमने क्या प्रूफ कर दिया? अगर ये भी मेरा y है तो ये भी क्या हो गया बच्चों? y। ठीक है, सिमिलरली आप फिर से देखो, अभी हमने इसे ट्रांसवर्सल लिया था, AP को ट्रांसवर्सल लिया था। अब हम क्या लेंगे? अब हम फिर से AQ और BP को पैरेलल लेते हैं। इस बार हमने BQ को ट्रांसवर्सल लिया है इस तरीके से। तो फिर से Z फॉर्मेशन देखो, ये वाला और ये वाला। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा? x। समझ में आ रही है बात? यहां रीजन में लिख देना AQ पैरेलल BP and AP is transversal। ठीक है, फिर से नीचे लिखो AQ parallel BP and BQ is transversal। तो ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चों? एंगल AQB इक्वल एंगल P, ये वाला और ये वाला, इक्वल एंगल QBA इज इक्वल टू x, ये वाला और ये वाला। ये दोनों क्या, सॉरी ये ले लिया मैंने, Z फॉर्मेशन लेना है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी क्या होगा बच्चों? इंटीरियर ऑल्टरनेट। टेढ़ा लेना आपको Z फॉर्मेशन। क्या लिखोगे आप? एंगल AQB इक्वल एंगल PBQ इज इक्वल टू x। यहां पे भी रीजन में लिख दो इंटीरियर ऑल्टरनेट। अब आप बोलोगे कि आप क्या कर रही हो दीदी, आपने तो ऑल्टरनेट इक्वल कर दिया, मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, आप टॉपिक से भटक रहे हो। तो मैं टॉपिक से भटक नहीं रही हूं, मैं उस तरफ जा रही हूं। अब क्या करना है आपको? देखो यहां तक हमने प्रूफ कर लिया, आपको पहले उन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो मैं एक एक ट्रायंगल लूंगी। सबसे पहले मैं लूंगी AQB, ये वाला ट्रायंगल। AQB ट्रायंगल में अगर मैं देखूं इन ट्रायंगल
AQB। AQB ट्रायंगल को अगर आप ध्यान दो तो आप देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कितना है बच्चा x। देखो ये भी x है और ये भी x है। और ये मैंने बार बार बताया है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका दो एंगल इक्वल होता है उनके अपोजिट साइड भी आपस में सेम होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला, तो इसके अपोजिट साइड दैट मींस AQ और AB आपस में क्या होगा बच्चा सेम होगा। यानी ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप लिखो एंगल AQB इक्वल है बच्चों एंगल ABQ का, तो ये इंप्लाई करेगा AQ बराबर AB। AQ और AB को हमने आपस में बराबर प्रूफ कर दिया। जैसे हमने अभी AQB ट्रायंगल को लिया था, सिमिलरली अब हम लेंगे ABT ट्रायंगल को। ठीक है, ABP ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो मैं ऊपर वाला थोड़ा इरेज कर रही हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो करते हैं आगे। इन ट्रायंगल सेकेंड हमें किसे लेना है ABP। इन ट्रायंगल ABP ट्रायंगल में भी देखो ये वाला एंगल y है और ये वाला एंगल y है। एंगल PAB बोलो चाहे BAP बोलो, बात सेम है। एंगल BAP इक्वल है एंगल APB के। एंगल APB के ये दोनों एंगल इक्वल है बच्चों, तो ये इंप्लाई करेगा इसका अपोजिट साइड भी सेम हो जाएगा। ये इंप्लाई करेगा AB बराबर BQ बोल रही हूँ सॉरी BP। इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो AB को हमने AQ के भी इक्वल प्रूफ किया, AB को हमने BP के भी इक्वल प्रूफ किया। अगर AB इसके भी बराबर है, AB इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी मैं क्या बोल सकती हूँ AQ एंड BP आपस में सेम होंगे। क्या इंप्लाई करेगा AQ इक्वल BP। पहला वाला प्रूविंग मेरा हो गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अगेन आप क्या लिखोगे AD पैरेलल BC है, मुझे गिवन है। कैसे गिवन है? क्योंकि ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, ABCD मेरा पैरेललोग्राम है। अभी मैंने बताया अगर ये पूरा पैरेलल है तो ये इतना इतना भी आपस में पैरेलल होगा। ये इंप्लाई करेगा AQ पैरेलल होगा BP के। अब देखो AQ और BP को हमने बराबर भी प्रूफ कर दिया, AQ और BP को मैंने पैरेलल भी प्रूफ कर दिया। और ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया है कि अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ कर दो तो गिवन क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। यानी मेरा थर्ड वाला जो प्रूविंग है वो भी हो गया। यानी हमने इन दोनों बोल रहे सॉरी ABPQ को मैंने क्या प्रूफ कर दिया बच्चा पैरेललोग्राम। आप क्या लिखोगे कि AQ इक्वल है BP के एंड AQ पैरेलल है BP के, तो ये इंप्लाई करेगा AQBP इज अ पैरेललोग्राम। इसे हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। क्लियर, ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया। अब मुझे PQ और CD को बराबर प्रूफ करना है। PQ और CD को कैसे करेंगे? तो देखो PQ आपका AB के इक्वल है क्योंकि हमने अभी ABPQ को पैरेललोग्राम प्रूफ किया और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो आप क्या लिखोगे PQ इक्वल AB, यह रीजन में लिखना ABPQ है ना, ABPQ इज अ AQBP लिख दिया मैंने, सॉरी ABPQ इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, और AB आपका CD के भी बराबर होगा क्योंकि ABCD भी आपका एक पैरेललोग्राम है। ये बड़ा वाला भी पैरेललोग्राम, ये मुझे गिवन था और इस छोटे वाले को पैरेललोग्राम अभी मैंने प्रूफ किया। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे AB बराबर है CD के, as ABCD is a पैरेललोग्राम। अब देखो
ए बी पी क्यू के भी बराबर है, ए बी सी डी के भी बराबर है, इसका नेम दे दो इक्वेशन 3, इसका नेम दे दो इक्वेशन 4। ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चों, पी क्यू बराबर सी डी, है ना। ए बी पी क्यू के भी इक्वल है और ए बी सी डी के भी इक्वल है, दैट मीन्स ये सब आपस में बराबर है, यानी पी क्यू और सी डी आपस में सेम है। ये तीनों प्रूविंग मेरा हो गया। क्लियर? कितना इजी था, थोड़ा लेंथी है, हंसी मजाक का कंटेंट तो है नहीं कि 5-10 मिनट में हो जाएगा आपका, तो वीडियो तो लंबा होगा बिकॉज स्टडी चैनल है, तो आपको अगर अच्छे में से समझना है, डिटेल में समझना है, तो इन लेंथी वीडियोस को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट नंबर 5। सो नेक्स्ट देखो बच्चा लोग, नंबर 5 क्या है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, अपने को प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू BC। AB जो है वो BC का ट्वाइस है। कैसे करेंगे, ABCD आपको गिवन है पैरेललोग्राम में, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड आपस में इक्वल एंड पैरेलल होगा, ये इंप्लाई करेगा AD इक्वल है BC के एंड BC इक्वल है AB के, है ना। दिस बराबर दिस बराबर दिस। क्लियर? इस सिंबल का मतलब क्या है बच्चों, इस सिंबल का मतलब है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, यानी AE जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, सिमिलरली BE जो है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बस आप इस टोटल पार्ट को अगर x सेलेक्ट करते हो या 2x सेलेक्ट करते हो, आपकी इच्छा, जैसे मैंने बताया, अगर x सेलेक्ट करोगे तो x/2 हो जाएगा और 2x सेलेक्ट करोगे तो x हो जाएगा। तो ये पार्ट भी मेरा x हो गया, ये पार्ट भी मेरा x हो गया, सिमिलरली ये पार्ट भी मेरा y हो गया, ये पार्ट भी मेरा y हो गया। आप लेट कर लो, लिखो लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x एंड एंगल B इज इक्वल टू 2y। अगर पूरा एंगल A, ये पूरा एंगल A 2x है और AE उसे बाइसेक्ट कर रहा है मेरा बच्चा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आधा आधा x हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, एंगल DAE इक्वल एंगल EAB इज इक्वल टू x एंड एंगल CBE एंड एंगल EBA लिखो, CBE इक्वल एंगल EBA इज इक्वल टू y। ठीक है, अब आपको आना है लाइंस एंड एंगल में। ये दोनों पैरेलल है, AE एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है। आगे आप क्या लिखोगे, AB पैरेलल BC एंड AE इज ट्रांसवर्सल। AB और DC पैरेलल है, AE ट्रांसवर्सल है। ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, Z फॉर्मेशन यानी इंटीरियर अल्टरनेट। मुझे कहां दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट मतलब इक्वल। अगर ये x है तो ये भी हो गया x। अगेन आप क्या करोगे, ये इंप्लाई करेगा एंगल EAB इक्वल एंगल DEA, यहां क्या लिखोगे, इंटीरियर अल्टरनेट। और अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होंगे। ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चों, AD और DE आपस में सेम होगा, AD इक्वल होगा बच्चों DE के। क्लियर? यहां तक हमने प्रूव कर दिया। समझ में आई बात? सिमिलरली इधर ही कर देती हूं मैं, हो जाएगा। सिमिलरली अब देखो ये दोनों पैरेलल है और इस बार BE एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है। अगेन आप क्या लिखोगे, AB पैरेलल DC एंड BE इज ट्रांसवर्सल। इस बार मेरा BE एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है। तो फिर से देखो Z फॉर्मेशन, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये मेरा Z फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, जिसे मैंने शेड किया। तो अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y। तो आप क्या लिखोगे, एंगल नेम दे दो, क्या नेम दूं मैं इसे, EBA या ABE, बात वही है, EBA इक्वल हो जाएगा बच्चों किस एंगल के, CEB के। दोनों क्या हो गया बच्चों मेरा y। ये भी y है और ये भी y। अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल
BCE, ये वाला भी y है और ये वाला भी y है, जो दो एंगल सेम है उनके अपोजिट साइड आपस में सेम होंगे, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, क्या नाम है इस साइड का, BC इक्वल हो गया CE के। क्लियर? AD को हमने DE के इक्वल दिखा दिया, BC को हमने CE के इक्वल दिखा दिया। फायदा क्या हुआ, मुझे प्रूफ करना था AB जो है वो BC का ट्वाइस है, मुझे ये प्रूफ करना था ना, AB इज इक्वल टू ट्वाइस BC। कैसे करेंगे, तो अब आप लिखो, आगे आप लिखो, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। आप क्या प्रूफ करना था मुझे, AB इज इक्वल टू ट्वाइस BC। ठीक है, DC को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, DC को अगर मैं ब्रेक करके लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, DC को मैं लिख सकती हूँ DE प्लस EC, तोड़कर लिख सकती हूँ DE प्लस EC। अब देखो DE किसके बराबर है, AD के, तो DE के प्लेस में लिख दो AD, और EC किसके बराबर है बच्चों, EC किसके बराबर है, BC के, इसके प्लेस में लिख दो BC। अब AD और BC भी आपस में सेम होगा, देखो क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो AD के प्लेस में भी हम BC लिख सकते हैं क्योंकि मुझे BC चाहिए। DC के प्लेस में DC ऐसे ही रहेगा, AD के प्लेस में भी मैंने BC लिख दिया और AD के प्लेस में भी मैंने BC लिख दिया। सिमिलरली DC के प्लेस में भी हम AB लिख सकते हैं क्योंकि DC और AB सेम होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सेम होता है, तो इसके प्लेस में हम क्या लिख देंगे, AB इक्वल, और BC कितना हो गया बच्चा, 2BC। हो गया प्रूविंग। क्या किया हमने, सबसे पहले ये दोनों मेरा x है, ये दोनों मेरा y है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। लाइन्स एंड एंगल की प्रॉपर्टी से अगर ये एंगल x है तो ये भी x हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इनके अपोजिट साइड, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो गया। सेम लॉजिक इसमें भी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो गया। अब मैंने DC को ब्रेक करके लिखा DE प्लस EC, DE के प्लेस में मैंने AD पुट कर दिया, EC के प्लेस में मैंने BC पुट कर दिया। अब ये दोनों बराबर है तो मैंने BC से रिप्लेस कर दिया और DC को AB से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? कितना इजी था। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6। नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्या है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। आपको क्या बोला गया, एक पैरेललोग्राम है, ये मैंने एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दिया है ABCD। आपको बोला गया है कि अपोजिट एंगल का बाइसेक्टर, कोई भी अपोजिट एंगल ले लो, चाहे A और C ले लो, चाहे B और D ले लो, इनका बाइसेक्टर यानी इसका बाइसेक्टर होगा ये और इसका बाइसेक्टर होगा ये दोनों कहीं ना कहीं मीट करेंगे। चलो ये लोग दोनों डायगोनल BD पे मीट कर रहे हैं, डायगोनल BD है, इसमें ये मीट कर रहा है आपका E पॉइंट पे और ये मीट कर रहा है आपका F पॉइंट पे। मुझे इन दोनों को यानी AE और CF को पैरेलल शो करना है। क्वेश्चन यही ना बोला गया है कि अपोजिट एंगल का जो बाइसेक्टर है बच्चा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी मुझे AE और FC को पैरेलल प्रूफ करना है। आप क्या लिखोगे, ABCD is a parallelogram. AE is bisector of angle A and CF is bisector of angle C. क्लियर? ठीक है, इतना हो गया है। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, एंगल A क्या होगा बच्चों, एंगल C के इक्वल होगा। रीजन में लिख दो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। इसे आप लेट कर लो x, लेट x। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल सेम है, अभी मैंने बोला AE बाइसेक्टर है तो ये आधा आधा हो गया, तो ये आधा आधा भी आपस में सेम होगा, यानी कि ये क्या इंप्लाई करेगा, एंगल A/2 इक्वल एंगल C/2, ये भी सेम होगा, इसे हम लेट कर लेंगे x/2 है ना। अगर ये पूरा x है तो ये क्या हो जाएगा x/2, ये भी आपस में सेम होगा। अगर ये फुल सेम है तो ये हाफ भी सेम होगा।
क्लियर? आपको AE और CF को पैरेलल प्रूफ करना है। AE और CF देखो किस ट्रायंगल में, तो AE मेरा ये ट्रायंगल में है और CF मेरा ये ट्रायंगल में। अगर मैं दोनों को कन्वर्ट प्रूफ करूं तो मेरा वहां से काम बन जाएगा। तो चलो करते हैं। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल FBC। पहला तो AD बराबर BC होगा, ये दोनों साइड आपस में सेम होगा क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड सेम होता है। पहला क्या लिखोगे, AB इक्वल्स BC, रीजन में लिखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? ठीक है। दूसरा क्या होगा बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम होगा क्योंकि ये पूरा पूरा सेम है, तो ये आधा आधा भी सेम होगा, ये इसका बाइसेक्टर है। आप क्या लिखोगे, एंगल DAE, एंगल DAE इक्वल हो जाएगा एंगल BCF के। यहां रीजन में लिख दो x/2। ठीक है। और तीसरा साइड तो मैं ले नहीं सकती, तीसरा भी मुझे एंगल ही लेना पड़ेगा, यानी दो एंगल और एक साइड। कौन सा एंगल लूंगी, तो देखो ये वाला एंगल, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो Z फॉर्मेशन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। कौन सा एंगल होगा, जहां पे भी आपका Z फॉर्मेशन हो वो एंगल होता है आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट। तो आप क्या लिखोगे, तीसरा एंगल ADB इक्वल एंगल ADB, ये ब्लू से कर देती हूँ मार्क, है ना, अरे यार, ADB इक्वल हो गया बच्चों किसके, BCD के। ये वाला ADE इक्वल हो गया DBC के, ये वाले के। ठीक है, अब समझ में आ रही है। ADB इक्वल हो गया, पूरा पूरा ना भी लिखो तो ADE लिख दो, है ना, ADE इक्वल हो जाएगा आपका FBC के, FBC के। यहां पे लिख दो इंटीरियर ऑल्टरनेट। ठीक है, यानी दो एंगल और एक साइड, और साइड मेरा हाँ एंगल में इंक्लूडेड है, यानी एंगल साइड एंगल रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट प्रूफ कर दिया। ट्रायंगल ADE कन्वर्ट ट्रायंगल FBC बाय ASA रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट प्रूफ कर दिया। अब दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट है तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल क्या हो जाएगा बच्चा, सेम हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये क्या इंप्लाई करेगा बचा, एक तीसरा करस्पॉन्डिंग एंगल वो सेम हो जाएगा, एंगल AED इक्वल हो जाएगा एंगल BFC के। अब ये दोनों एंगल कौन से एंगल है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे ये है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। टेढ़ा टेढ़ा देखो, Z फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रहा है आपका, टेढ़ा टेढ़ा है पर बाहर की तरफ है। इंटीरियर ऑल्टरनेट आपका ऐसे अंदर की तरफ होता है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट आपका इस तरह से बाहर की तरफ होता है। तो ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट है, और मैंने बताया कि इंटीरियर ऑल्टरनेट रहे चाहे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट रहे, ये इक्वल है। तो ये इक्वल तभी होंगे जब वो जिन दोनों साइड पे बन रहे हैं वो दोनों साइड पैरेलल है। अगर वो दोनों साइड पैरेलल ना हो तो ये एंगल कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों इक्वल है, यहाँ लिख दो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, AE पैरेलल CF। क्लियर, समझ में आई बात। तो आपको लाइंस एंड एंगल पता होना चाहिए। ऐसे ऑलरेडी हमारा क्लास 6 में था, फिर भी अगर आप लोग भूल गए हो या उस समय आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हो या चॉक एंड स्लेट उस समय नहीं था तो आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। अब देखो नेक्स्ट नंबर 7। नेक्स्ट देखो बच्चों, नंबर 7 क्या है, प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम है, ड्रॉ करो। ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, इसके सारे इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर है वो क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रहा मेरा एक पैरेललोग्राम, इसके सारे इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर, यानी एंगल A के बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर, एंगल C का बाइसेक्टर और एंगल D का बाइसेक्टर। ये ठीक से मिला देती हूं मैं, एंगल D का बाइसेक्टर। ये चारों जो मिलकर ये जो फिगर बनता है वो क्या होगा बच्चों, आपका एक रेक्टेंगल। इसका नेम दे दो
ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है, एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर, एंगल डी का बाइसेक्टर मिलके जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या होगा बच्चों, एक रेक्टेंगल। इसका नेम दे दो पी क्यू आर एस, यानी वी हैव टू शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। क्लियर, समझ में आ गया? आप क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या लिख रही हूं मैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या होता है बच्चों, अपोजिट एंगल आपस में सेम होता है और एडजेसेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होता है ना। ये वाले एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, एंगल A प्लस एंगल D कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल D कितना होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री। अब AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और DP जो है वो एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर, AP बाइसेक्ट एंगल A एंड DP बाइसेक्ट्स एंगल D। अगर A प्लस D 180 डिग्री है तो एंगल A/2 प्लस एंगल D/2 कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर दो, यानी ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। A/2 का मतलब ये वाला एंगल और D/2 का मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चा, 90 डिग्री। A/2 के प्लेस में आप लिख दो एंगल PAD प्लस एंगल PDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों के सम को हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PAD, ये वाले ट्रायंगल में अगर ये दोनों का सम हमने 90 डिग्री प्रूफ किया है तो तीसरे को आप कैसे निकालोगे, 180 से माइनस करके। ट्रायंगल्स की तीनों एंगल का सम होता है 180, दो मुझे पता है तो तीसरा आप निकाल लोगे, एंगल APD। अगर मैं एंगल APD निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री है, दैट मीन्स 90 डिग्री। क्लियर, ये एंगल आ गया मेरा 90 डिग्री। अगर ये मेरा 90 है तो ये भी मेरा 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे आप क्या लिखोगे, एंगल APD इक्वल एंगल QPS इक्वल एंगल QPS इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल हो गया मेरा 90 डिग्री, इसे मैंने प्रूफ कर दिया 90 डिग्री, ठीक है। देखो सिमिलरली देखो आप क्या लिखोगे, एंगल A प्लस एंगल B भी आपका कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम के हर एक एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी ये दोनों भी क्या हो जाएगा बच्चों, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। अगर मैं इसे भी हाफ करूं, A/2 प्लस B/2 तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 90 डिग्री। A/2 के प्लेस में मैं लिख सकती हूँ BAS, एंगल BAS, और B/2 के प्लेस में ये वाला यानी ABS, एंगल कितना आ गया, 90। अब देखो इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में ये दोनों का सम 90 है तो ये तीसरा वाला आप निकाल सकते हो। इन ट्रायंगल का नेम दे दो ASB। ASB में देखो ये दोनों एंगल का सम मेरा 90 है तो ये कैसे निकालोगे, एंगल ASB कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 90 डिग्री यानी 90। दूसरे को भी मैंने 90 प्रूफ कर दिया। अब आते हैं इसमें, अगेन आप क्या लिखोगे, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल D/2 प्लस एंगल C/2 हाफ ऑफ कर दोगे तो ये भी हो जाएगा बच्चा 90 डिग्री। क्लियर, मैं इधर वाला इरेज कर रही हूं, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फटाक से ले लो। अब फिर देखो D/2 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, QDC, है ना, क्या लिख सकते हैं, QDC। तो आप लिखो एंगल QDC प्लस C/2, यानी ये लिखना है मुझे QCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये दोनों का सम 90 है
तो इस एंगल को निकालने के लिए इस ट्रायंगल में 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल QDC एंगल DQC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी ये भी आ गया 90। देखो 3 एंगल को हमने 90 प्रूफ कर दिया। इस क्वाड्रिलेटरल PQRS के 3 एंगल को हमने 90 प्रूफ कर दिया, और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। अगर 3 90 है तो चौथा भी 90 होगा। अब आप क्या लिखोगे, देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल, मेरे साथ साथ बनाते रहो ताकि ज्यादा आपको समझ में आएगा। इन क्वाड्रिलेटरल या फिर इन PQRS एंगल P भी आया मेरा 90, एंगल Q भी आया मेरा 90, एंगल S भी आया मेरा 90। तो एंगल R कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल R भी हो जाएगा मेरा 360 माइनस 270 यानी 90। क्लियर, एंगल R भी हो गया मेरा 90। चारों के चारों मेरे क्या हो गए, 90। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक एंगल आपने 90 प्रूफ कर दिया, तो आप उसे क्या बोलोगे, रेक्टेंगल। स्क्वायर नहीं बोलोगे, क्योंकि अभी हमने सारे साइड को इक्वल नहीं दिखाया है। तो आप क्या बोलोगे, रेक्टेंगल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक एंगल 90 हो वो कहलाता है रेक्टेंगल। तो ये इंप्लाई करेगा PQRS इज अ रेक्टेंगल। आई बात समझ में, कैसे किया, कितना इजी है, बस आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट नंबर 8।